हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यार, हमने लास्ट क्लास तक ख़त्म करा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस का टॉपिक। ठीक है, तो मैं आज छोटा सा एक पहले कोई रिवीजन दूंगा, फिर हम उसके आगे आज का टॉपिक पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुनना ज़रा ध्यान से। अभी तक हमने क्या पढ़ा? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। प्लांट्स से अपना खाना बनाया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, उसको स्टोर बनाया ग्लूकोज की फॉर्म में, उसको स्टोर कर लिया स्टार्च की फॉर्म में। अब स्टार्च एक बड़ा मॉलिक्यूल था, इसलिए हमने पूरा एक प्रोसेस लगाया, डेट इज कॉल्ड डाइजेशन। और डाइजेशन प्रोसेस लगाने के बाद हमने उसको वापस तोड़ दिया ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करा विलई ने बॉडी के हर एक सेल के पास क्या पहुंचा दिया? ग्लूकोज पहुंचा दिया। ठीक, अब इसमें से एनर्जी निकालनी थी हमें। एनर्जी निकालने के लिए हमने क्या समझा था? एनर्जी निकालने के लिए हमने समझा रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक, लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस को ऑक्सीजन चाहिए थी। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? क्लियर? इसको CO2 बाहर निकालने, एक्सक्रीट आउट करने, तो वो बाहर कैसे जाएगी? तो इसके लिए हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो हमारे हार्ट तक गैस जाती है, उसके बाद ब्लड उसको पकड़ता है और पूरी बॉडी में पहुंचाता है। लेकिन क्वेश्चन तो यही है कि भाई पूरी बॉडी में लेकर कौन जाता है? ब्लड। कैसे लेकर जाता है ना? तो उसको हर जगह पे पहुंचाने के लिए एक धक्का लगाना पड़ेगा। तो धक्का कौन लगाएगा? हमारा पंप लगाएगा। समझ में आया? तो उसको धक्का लगाने के लिए क्या चाहिए? एक पंप चाहिए। तो जो उसको पंप करेगा ब्लड पूरी बॉडी के अंदर। समझ में आ गया? तो पंप करने के लिए हमारी पूरी बॉडी में हमारा जो पंप है, ठीक है, हमारी बॉडी का जो पंप है वो कौन है? ह्यूमन हार्ट। क्या है? हार्ट। तो हमारा जो हार्ट होता है ना यार, वो ये काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब हार्ट रखा कहाँ पे होता है? अब धीरे धीरे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये, जैसे हमारे घर में मोटर होती है, हम क्या करते हैं, हमें मान लो फॉर एग्जांपल 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर कहीं पे हमारी वो रखी हुई है, टंकी रखी हुई है। ठीक है, अब नीचे से पानी ऊपर तक पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाया जाएगा? प्रेशर से धक्का लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो ये कौन करता है? ये मोटर करती है। मोटर सारा पानी नीचे से कलेक्ट करती है और ऊपर की तरफ धक्का करके उसमें इकट्ठा करती है। वैसे हमारा हार्ट है, लेकिन हमारा हार्ट दोनों तरीके से काम करता है। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पहुँचाएगा भी और वापस भी लेकर आएगा। समझ में आया? तो ह्यूमन हार्ट इस तरीके से काम करता है। तो हमारी बॉडी का एक पंप है। पहले हम समझेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखो यार, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर तुम्हें अच्छी तरह पता है। ठीक, अच्छा, अब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बेसिक्स बता देता हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ह्यूमन हार्ट है ना यार, ये मत समझना कि हम कैसे बनाएंगे, मतलब हम नॉर्मल तरीके से बनाएंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द डायग्राम फॉर ह्यूमन हार्ट, तब तो आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा जो एनसीईआरटी में बना रखा है। लेकिन अगर आपको आता है मैकेनिज्म समझाना है सिर्फ, तो जो मैं बनाऊंगा वो बहुत है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि हमारे बॉडी का जो पंप है, डेट इज ह्यूमन हार्ट, वो कैसा होता है। देखो यार, ह्यूमन हार्ट जो है ना, तुमने अच्छी तरह पढ़ा होगा 9th क्लास में कि यार हार्ट को बनाने के लिए एक अलग तरीके की मसल चाहिए होती थी। तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा 3 तरह की मसल्स होती थी, कार्डियक, ठीक है, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड। तो स्ट्रेटेड नॉन स्ट्रेटेड से बॉडी के अलग अलग पार्ट जो है वो हटाओ, लेकिन हार्ट को बनाने की स्पेशल तरीके की मसल चाहिए थी, जिसका नाम क्या था? कार्डियक मसल। लेकिन ऐसा क्यों है? हमारे हार्ट को बनाने के लिए अलग से एक मसल क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा जो हार्ट है ना यार, पहली बात तो कभी रुकता नहीं है वो काम करने से, है ना, और दिन भर जब काम कर रहा होता है तो उसके लिए स्पेशल तरीके की मसल चाहिए। और दूसरा, उसके फंक्शन भी बहुत सारे हैं। ठीक, हमारा ह्यूमन रखा होता है हमारी चेस्ट कैविटी में, ठीक है, तो थोरेसिक कैविटी, मैंने शायद लास्ट क्लास में बताया होगा, हमारी बॉडी 3 पार्ट से डिवाइडेड है। तो सबसे पहले थोरेसिक कैविटी, फिर एब्डोमेन कैविटी, नीचे पेल्विक रीजन। ठीक, तो थोरेसिक कैविटी की हमारे पास 2 चीज़ें रखी हुई है, एक ह्यूमन हार्ट और हमारे लंग्स, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर दिया हुआ रिब केज। ठीक, आगे एक्सटर्नल, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा डेलिकेट पार्ट है। ठीक है, अगर उनको जरा से भी दिक्कत हो गया एक्सटर्नली तो दिक्कत हो ज़्यादा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे स्टर्नम दे दिया, पीछे वर्टिकल कॉलम, तो यहाँ पे पूरा बोनी बॉक्स बन गया, रिब केज, जिसके अंदर ये दोनों रखे हुए हैं। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कितना बड़ा होता है? हमारे फिस्ट के बराबर। ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं हम, ठीक है, हमारी फिस्ट के बराबर होता है, बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ होता है। लेकिन हम लेफ्ट इसलिए होता है, हल्का सा टिल्टेड होता है वो सेंटर में, ठीक है, सिर्फ टिल्टेड है। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है कि ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं। देखो यार, पूरे तरह से अगर हार्ट की बात की जाए ना, तो दुनिया में अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास 3 तरीके का हार्ट हो सकता है, फिर 2 चैम्बर्ड हार्ट, या फिर 3 चैम्बर्ड हार्ट, या फिर 4 चैम्बर्ड हार्ट। और भी होते हैं, लेकिन अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो 3 तरीके के होते हैं। ह्यूमंस के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। 4 चैम्बर्ड हार्ट ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम। ह्यूमंस के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है, उसके अंदर क्या होता है? 4 चैम्बर्ड, उसमें से 2 आर्ट्रियम के चैम्बर होते हैं और 2 वेंट्रिकल के चैम्बर होते हैं। समझ में आया? अच्छा, अगर किसी के पास 3 होगा तो उसके पास 2 आर्ट्रियम होंगे, 1 वेंट्रिकल होगा। उसका किसी का 2 होगा तो 1 आर्ट्रियम होगा और 1 वेंट्रिकल होगा। अब हमारे पास जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है ना यार, उससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का ब्लड, साफ ब्लड और गंदा ब्लड, ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होने देता। ठीक, लेकिन जिनके पास 2 या 3 चैम्बर्ड हार्ट है, उनकी बॉडी में थोड़ा बहुत ब्लड मिक्स हो जाता है, लेकिन उनकी बॉडी उसको झेल भी सकती है। ठीक है, हमारी बॉडी बिल्कुल टॉक्सिसिटी नहीं झेल सकती, इस वजह से ऐसा होता है।
ठीक है, हमारे पास 4 चैम्बर हट है ताकि बिल्कुल सेपरेटेड रहे। एक चीज़ और सुनो, अब मैं जो वर्ड पूरे तरह से यूज़ करूँगा ना यार, तो कहीं पे मैं बोलूँगा ऑक्सीनेटेड ब्लड, कहीं पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लेकिन मैं ज़्यादातर वर्ड यूज़ करता हूँ साफ ब्लड और गंदा ब्लड। साफ ब्लड का मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन आ चुका है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो, और जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है वो गंदा ब्लड है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो वर्ड्स पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग चैम्बर का होता है। ठीक है, हमारे पूरे हार्ट को बाहर से कवर करने के लिए एक लेयर होती है जिसका नाम होता है पेरीमेट्रियम। क्या नाम है लेयर का? पेरीमेट्रियम। ये एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए ध्यान से समझना। पूरी तरह से एक बाहर से उसको कवर करके रखती है, और जो हार्ट बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? कार्डियक मसल से बना हुआ है। पूरे हार्ट को कवर करने के लिए हमारे पास एक मसल है, इट इज कॉल्ड कार्डियक मसल। समझ में आ गया? कार्डियक मसल इसलिए बनी होती है क्योंकि रिदम से काम करती है, और हमारा हार्ट में रिदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब उसको रिलैक्स करना है, कब ब्लड पंप करना है, कब ब्लड को कलेक्ट करना है, ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक, तो याद रखना मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम आएगा वो एनसीईआरटी वाला है, लेकिन हम उस तरीके से नहीं समझ सकते क्योंकि आपको उस तरीके से समझाना मुझे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी इससे। चलो, अब ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का, तो मान लो फॉर एग्जांपल 4 चैम्बर ये रहे। आराम से सोचो, आराम से समझो, बिल्कुल कहानी की तरह समझ में आएगा। ठीक, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर है और 4 चैम्बर ये रहे, कोई दिक्कत? क्लियर? अब सुनो, ऊपर जो दोनों पार्ट है, अब देखो ऐसे खड़ा होना है आपको, कॉपी जो है कॉपी ऐसे लगा के देखनी है। ठीक है, अगर ऐसे देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है कि नहीं? तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और ये राइट हैंड साइड, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये राइट हैंड साइड हो गई। ठीक है, अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ तो ये मेरी राइट हैंड साइड है, ये देखो, और ये लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर है बात? आगे सुनना जरा ध्यान से। ठीक, अब ऊपर वाले जो दोनों पार्ट होते हैं, ये है लेफ्ट, ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं वो होते हैं आर्ट्रियम। ऊपर वाले जो होते हैं वो पार्ट क्या होते हैं? आर्ट्रियम। क्लियर? और नीचे वाले जो पार्ट होते हैं उनको कहते हैं वेंट्रिकल। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऊपर वाले दोनों पार्ट आर्ट्रियम, नीचे वाले दोनों पार्ट वेंट्रिकल, इधर वाले दोनों पार्ट राइट और इधर वाले दोनों पार्ट लेफ्ट। तो 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल हो गए। ठीक है, राइट लेफ्ट। पक्का क्लियर है? यह है ह्यूमन हार्ट। अब सुनो, अब बात आती है कि इसके लेयर्स की बात करते हैं। तो मैं पहले ही बता दिया, पूरे हार्ट को कवर करने के लिए एक लेयर आती है जिसका नाम क्या है? पेरीमेट्रियम। लेकिन पूरा जो हार्ट बना हुआ है उसके अंदर अलग अलग लेयर्स हैं। ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे एक लेयर है, ये अलग अलग लेयर है, तो इनके चलो नाम रखते हैं। ठीक, तो सुनना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार ये जो लेयर है ना, ये दोनों आर्ट्रियम को डिवाइड करती है। क्लियर? इसीलिए इसका नाम रख दिया गया इसलिए इसका नाम रख दिया इंटर आर्ट्रियम वॉल। ये जो दीवार है दोनों को आर्ट्रियम को डिवाइड करती है, तो इंटर आर्ट्रियम वॉल, वॉल को बायोलॉजिकली बोलते हैं हम सेप्टम, तो उसका नाम हो गया इंटर आर्ट्रियम सेप्टम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? इस लेयर को अगर आप देखोगे तो ये वेंट्रिकल्स के बीच में, इसका नाम हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, और अगर इस लेयर को देखोगे तो ये दोनों किसके बीच में? आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, तो इसलिए इसका नाम रख दिया आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है बात? समझ में आ गया? अब सुनो जरा ध्यान से। ठीक, अब यहाँ पर ना एक पेस मेकर होता है यार। अब पेस मेकर क्या है तो सुनो, देखो हमारा जो हार्ट है ना वो ऑटोनोमस सिस्टम है। ऑटोनोमस मतलब अपने आप काम करता है, मतलब ब्रेन उसको कंट्रोल करता है कुछ हद तक और बताता है कि आप क्या काम कैसे करना है, लेकिन बाकी सारा काम हार्ट अपने आप ही करता है। अब हार्ट को अगर सिग्नल स्टार्ट करना है कि ब्लड को पंप करना है, ब्लड को कम करना है, ब्लड को ये करना है, ब्लड को वो करना है, तो कैसे होगा ये काम? तो उसको अपने आप एक सिग्नल स्टार्ट करना पड़ता है। अपने आप जब वो एक सिग्नल स्टार्ट करता है तो वहाँ पर उस सिग्नल से पूरे हार्ट को पता लगता है कि कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है, कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है। बताओ समझना है कि नहीं आया? ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कराना। इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कराने के लिए हमारा जो हार्ट है ना उसकी यहाँ पर एक पेस मेकर होता है। हमारे हार्ट के यहाँ पर क्या होता है? एक पेस मेकर होता है। ज़्यादातर ट्रांसप्लांट में यही चेंज कर देते हैं। ठीक है, स्टंट डलते हैं, बोलते हैं ना। सुनो, ये जो पेस मेकर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम है पेस मेकर। ये सिग्नल स्टार्ट कराता है हमारे पूरे हार्ट का कि कब आपको बीट करना है, कब आपको रिलैक्स करना है, कब आपको बीट करना है, कब आपको रिलैक्स करना है। इसका बायोलॉजिकली नेम है SAN। इसका नाम क्या है? SAN। नॉर्मल भाषा में तो हम इसको पेस मेकर कह देते हैं, लेकिन इसका नाम है SAN। SAN की फुल फॉर्म है साइनो आर्ट्रियल नोड। क्या नाम है इसका? साइनो आर्ट्रियल नोड। बताओ समझ में आया कि नहीं आया?
पक्का क्लियर है? साइनो आर्टेरियल नोड जो होता है वो सिग्नल को स्टार्ट कराता है और फिर इन्फॉर्मेशन पास ऑन कराता है। ये सारी सिग्नल जो आते हैं, ये सारे सिग्नल पकड़ता कौन है? यहाँ पर एक और पार्ट है जिसका नाम है AVN। इसका नाम क्या है? AVN। AVN का मतलब है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये सारे सिग्नल को पकड़ता है, मतलब SAN जो भी सिग्नल स्टार्ट करेगा वो सारे सिग्नल AVN पकड़ेगा और AVN के पास छोटे छोटे धागे होते हैं, वो उनके भी नाम है पुरकिन फाइबर या फिर बंडल ऑफ हिज। वो सारे धागों के थ्रू क्या करता है? इन्फॉर्मेशन पूरे हार्ट में पहुंचा देता है। ठीक है, तो यहाँ से छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ लेकिन मैं मिटा दूंगा उसको साथ साथ। तो यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं यहाँ पर ऐसे पूरे हार्ट में, जो पूरे सिग्नल पास कर देते हैं। पक्का क्लियर है? ये पूरे हार्ट में फैले हुए होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आगे सुनो, अब दो चीज़ें और हैं। ठीक, अब हमारे हार्ट में जब ब्लड एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है, हार्ट के अंदर ही बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है। जब आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा होगा तो कोई तो होना चाहिए ना रोकने के लिए। मतलब जब आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड चला गया और अगर वेंट्रिकल से वापस आर्ट्रियम में जाने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत होगी अभी आपको समझ में आएगा आगे, है ना? प्रेशर मेंटेन करने में बेसिकली। ठीक है, तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पर क्या लगी होती है? स्पेशल तरीके की वॉल्व लगी होती है। जैसे तुमने देखा होगा मोटर हमारी जो होती है घर में, उसके पास एक चेक वाल्व लगा होता है। अब तुम्हें पता नहीं लेकिन उसका नाम वॉल्व ही है। तो उसको बंद कर देते हैं तो पानी रुक जाता है, चालू कर देते हैं पानी फ्लो करना चालू कर देता है, ऐसा कुछ। वैसे यहाँ पर भी लगा होता है, लेकिन यहाँ पर जो लगा हुआ वो किस लगा होता है कि बैकवर्ड ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड को रोका जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर एक चेकवाल लगा हुआ होता है। ठीक है, वो यहाँ पर ऐसे में काम करता है, यहाँ पर ऐसे में काम करता है। ठीक है, और यहाँ पर भी होता है। मैं आप देखो नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवीजन दिखा रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉल्व लगी हुई है उसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। ये सिर्फ बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने के लिए है। ठीक है, इधर थर्ड जो 3 लेयर्ड है इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये सारे हैं नाम। अब नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि अब हम सीधा सीधा यूज़ करेंगे। वैसे मेनली ये इनके नाम पता होने चाहिए, अंदर चैम्बर्स के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, और बाकी बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम पता होने चाहिए। बाकी सब मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो ये है ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर और उसकी लेबलिंग। पक्का क्लियर? अब अगर मैं बिल्कुल ह्यूमन हार्ट वाला डायग्राम बना के दिखा तो उसमें कुछ लेवल करना थोड़ा सा मुश्किल है। इजी है, समझ जाओगे समझाने को तो, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा अच्छा तरीका है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लड यहाँ पर इन पार्ट्स में ब्लड फ्लो करता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ब्लड असली में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, तो डाल देना कमेंट में, बताओ क्या। ठीक है, ऑफलाइन क्लास की आदत पड़ी हुई है ना। ठीक है, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं यार। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन हार्ट डायग्राम क्या नाम है, ब्लड फ्लो कैसे कराता है। ठीक है, कैसे पंप करता है। अब हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे। पक्का क्लियर है? अभी तक सिर्फ क्या बताया? ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर बताया। ह्यूमन हार्ट करता क्या है? ब्लड को पंप करता है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है। ठीक है, तो वो हमारा हार्ट काम करेगा क्योंकि हमारी बॉडी बहुत बड़ी है, तो पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाना और वहाँ से वापस भी लेकर आना और एक कंटिन्यूस चलाना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इसलिए हार्ट को एक पंप बना दिया गया। एक ब्लड कलेक्ट करता है, भेजता है, ब्लड कलेक्ट करता है, भेजता है। कैसे? तब हमको ये समझना है। ठीक है, तो अभी तुम्हें समझ में आ गया कि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का है। ठीक है, तो ये रहे 4 चैम्बर ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं यार, फिर समझाना डिटेल थोड़ा दिक्कत हो जाएगी वरना। ठीक है, ये रहा ह्यूमन हार्ट और इसके 4 चैम्बर। ठीक है, अभी मैंने बताया ये लेफ्ट हैंड साइड है और ऊपर वाले दोनों आर्ट्रियम, तो लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पर है वॉल्व्स। ठीक है, तो वॉल्व्स को पहले बना लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे रब करके। ठीक है, यहाँ पे क्या बनी हुई है? वॉल्व्स बनी हुई है। ठीक, तो यहाँ पे वॉल्व्स बनी हुई हैं इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर वॉल्व्स बनी हुई हैं। ठीक है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, हार्ट को जो ब्लड मिलता है वो कहाँ से मिलता है? पंप हो ब्लड को फिल्टर करके। फिल्टर किसने करा था? अभी पढ़ा है हमने, मतलब अभी मैंने कुछ रिवीजन में बताया। लंग्स क्या करते हैं? सारा ब्लड कलेक्ट करते हैं, उसमें से CO2 निकाल के बाहर फेंक देते हैं और O2 मिला देते हैं और वो हार्ट को दे देते हैं कि भाई हार्ट ये ले ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब इसको पूरी बॉडी में पहुँचा दे। फिर हार्ट ही वापस गंदा ब्लड लेकर आएगा, लंग्स को वापस पकड़ा देगा कि भाई ये ले गंदा ब्लड है, समझ में आ गया, इसको साफ कर। फिर वो दोबारा उसके अंदर से CO2 निकाल के O2 मिला देगा और वापस हार्ट को दे देगा और ये मैकेनिज्म आपकी बॉडी में चलता रहेगा। क्लियर? हमें यही समझना है।
अब बात यह है कि ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और कैसे काम करता है, बस इतना मैकेनिज्म हमें समझना है, ठीक है। सुनना ज़रा ध्यान से, ठीक। अब दिमाग लगाना। अब बात यह है कि ब्लड पंप कहाँ से, सॉरी फिल्टर होके कहाँ से आता है, तो फिल्टर होके आता है हमारे लंग्स में से, ठीक। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ लंग्स, ठीक है, ये रहे लंग्स, ठीक है। अब सुनो, लंग्स अब ब्लड को फिल्टर करेंगे और ये ट्रांसपोर्ट होगा। अब दिमाग लगाना ज़रा ध्यान से, ठीक है। लंग्स से जो भी ब्लड निकलेगा वो साफ़ होकर निकलेगा, पक्का क्लियर। लंग्स के पास जो भी ब्लड आएगा वो गंदा होगा क्योंकि साफ़ होने के लिए आ रहा है, पक्का क्लियर है। अब सुनना ज़रा ध्यान से। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर ना जो टीचर्स है वो 2 वर्ड यूज़ करते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल, ठीक है। मैं अभी से बता रहा हूँ, जब हार्ट ब्लड कलेक्ट कर रहा होता है तो रेस्ट कर रहा होता है। मैं एग्जांपल समझो, मान लो फॉर एग्जांपल आपने बोला भैया कि पानी पिला दो, है ना। मैं आपको पानी दे रहा हूँ और आप ऐसे करके पी रहे हो। जब आप ऐसे करके पानी पी रहे हो, दिमाग लगाना, ठीक है। तो जब ऐसे करके पानी कलेक्ट कर रहा है तो आपके पास पानी आ रहा है, तो आपको कुछ काम करना पड़ रहा है नहीं। लेकिन मैं जब आपको पानी पिला रहा हूँ तो मेरे को ऐसे काम करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब मैं वर्किंग फेज में हूँ, आप रेस्टिंग फेज में रहो, ठीक है। हार्ट का कोई भी चैम्बर जब ब्लड कलेक्ट कर रहा होता है तो वो रेस्टिंग फेज में होता है, इसका मतलब वो डायस्टोल स्टेज में है, ठीक है। तो रेस्ट डायस्टोल एक चीज़ है, क्लियर। अच्छा, अब जब हार्ट ब्लड को पंप कर रहा होगा, उसको श्रिंक करके ब्लड को बाहर फेंकेगा कि बाहर जा, तो वो काम कर रहा होगा, तो वो सिस्टोल फेज में आ जाएगा, मतलब वर्किंग फेज में आ जाएगा। तो डायस्टोल सिस्टोल कुछ बड़े टर्म नहीं है, बस रेस्टिंग और वर्किंग फेज का थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड टर्म है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, तो सबसे पहले लंग्स क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। लंग्स को ब्लड फिल्टर करने का सबसे पहले ब्लड ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, देखो अगर तुम हायर क्लासेस के अकॉर्डिंग समझोगे तो वहाँ पे बोलते हैं कि हम पूरा हार्ट अभी रेस्टिंग फेज में समझ लो, उसके बाद ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना। लेकिन अभी हम उस लेवल पे नहीं समझ रहे, अभी हम नॉर्मल समझ रहे हैं कि हमें समझ में आना चाहिए, ठीक। तो हम कहाँ से ट्रांसपोर्ट कराना सीखेंगे, वहाँ से समझ में आएगा, तुम्हें बिल्कुल प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले लंग्स ने ब्लड को फिल्टर करा, पक्का क्लियर। लंग्स को ब्लड को फिल्टर करने के बाद सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह पर जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, सॉरी। तो सबसे पहले ब्लड जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो सारा का सारा ब्लड कहाँ पर आ जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाता है, ठीक है। या तो समझ में आ गया, थोड़ा सा रब करना पड़ रहा है बार बार, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जो ब्लड फिल्टर होता है वो लंग्स में ब्लड फिल्टर होता है। लंग्स ब्लड को फिल्टर करने के साथ ही सबसे पहले कहाँ पहुँचाते थे, लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुँचा देते, पक्का क्लियर है। लेफ्ट आर्ट्रियम में जैसे ही ब्लड आता है तो साफ ब्लड होता है, साफ ब्लड को मैं रेड उससे दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही साफ ब्लड आता है तो सारा का सारा साफ ब्लड यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब सोचो, जब ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आ रहा है तो लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करेगा, स्वेल करेगा। खुद सोचो, एक पॉलिथीन आपके पास, मैं कोई चीज़ डालूंगा तो स्वेल करेगी ना, पानी डाल रहा हूँ मान लो तो फूलेगी, है कि नहीं। वैसे ही लेफ्ट आर्टरी में अगर अभी ब्लड आ रहा है तो रेस्टिंग फेज में रहा है, अभी बताया था, जब वो ब्लड कलेक्ट कर रहा है तो रेस्ट कर रहा है और वो स्वेल करेगा, मतलब फूलेगा, पक्का क्लियर। अब सारा का सारा ब्लड जो फिल्टर होकर आया लंग्स से, वो सारा का सारा ब्लड कहाँ पे पहुँचा दिया, लेफ्ट आर्टरी में पहुँचा दिया, पक्का क्लियर। लेफ्ट आर्टरियम के पास जब ब्लड आता है तो उसके बाद वो लेफ्ट आर्टरियम के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अब लेफ्ट आर्टरियम श्रिंक करता है तो ब्लड बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वापस जा नहीं सकता, तो उसके पास एक रास्ता बचता है ये। तो जैसे ही लेफ्ट आर्टरियम श्रिंक करना चालू करता है तो सारा का सारा ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सारा ब्लड कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, पक्का क्लियर। अब जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल स्वेल करता है और जब ये श्रिंक करेगा तो इसमें से ही ब्लड निकलेगा, पक्का क्लियर है। अब तुम्हें समझ में आएगा वॉल्व का फायदा। तो अब देखो वॉल्व जो है ना वो बंद हो जाएगी, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से कैसे काम चलता है। जब लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में तो ये जो वॉल्व है ऐसे ओपन हो जाता है, तो सारा ब्लड इसके अंदर आ जाता है, पक्का क्लियर। लेकिन जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस ब्लड जाने की कोशिश करेगा तो ये जो वॉल्व है ये ब्लॉक कर देती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है कि नहीं। ये ब्लॉक क्यों कर रही है भाई, क्योंकि अगर वापस ब्लड चला गया तो प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर से ब्लड को भेज ही नहीं पाएगा, क्लियर, इसका कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ब्लॉक कर देती है ये वॉल्व, ठीक है। यहाँ पे कौन सी वॉल्व थी, बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व ब्लॉक कर देते तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास एक ही रास्ता बचता है, वो कौन सा रास्ता है वो दिखा नहीं सकता हम 3D में। तो इसके पीछे से एक ट्यूब जा रही है जो यहाँ से बाहर निकलेगी, पक्का क्लियर है। इस वेंट्रिकल के पीछे से एक ट्यूब जा रही है जो वहाँ से बाहर निकलेगी और वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगी। देखो ट्यूब का जो मैकेनिज्म है ना, बहुत सारे मैकेनिज्म समझाने पड़ते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए तुम्हें बेसिक समझना है कि यहाँ से ब्लड जो निकलेगा वो सारा का सारा यहाँ से एक पाइप निकल रहा है, वो पाइप सारा का सारा वो ब्लड लेकर बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना भी ब्लड निकलता है वो सारा का सारा यहाँ से बाहर निकलेगा, समझ में आ गया। अब यहाँ से जो ब्लड बाहर निकल रहा है हमारे हार्ट से, अब इसकी जरूरत तो ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी, हर जगह पे जरूरत है
है कि नहीं। इसीलिए अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है वो सारा ब्लड छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड करके पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। समझना जरा ध्यान से। सबसे पहले लंग्स ने ब्लड फिल्टर करा, फिल्टर करने का सीधा लेफ्ट आर्टरियम को दे दिया, लेफ्ट आर्टरियम का ब्लड आया तो वो स्वेल करता है, फिर वो जब श्रिंक करता है तो सारा ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में ऊपर की तरफ वॉल्व है तो ऊपर जा नहीं सकता, उसके बाद एक ही रास्ता बचा है, पीछे से ट्यूब जा रही है बाहर की तरफ जो पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगी। अब वो एक ट्यूब तो ट्रांसपोर्ट कर नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह पे ब्लड पहुंचाना है, इसलिए ये जो बड़ी सी ट्यूब दिखाई दे रही है आपको, ये बड़ी ट्यूब छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होकर हर जगह पे ब्लड पहुंचाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? सुनना जरा ध्यान से। अभी जो ट्यूब है ये हर जगह पर ब्लड को लेकर जाएगी, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, हर जगह पर यही ट्रांसपोर्टेशन करेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब है आप कोई सी भी एक ट्यूब पकड़ लो, आपको समझ में आने लगेगा कि हर जगह पे ट्रांसपोर्टेशन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अब आप बोलोगे कि भैया कब तक ट्रांसपोर्ट, कब तक डिवीजन चलती रहेगी? ये डिवीजन तब तक चलती रहेगी जब तक इसकी जो दीवारें हैं वो सिंगल सेल की नहीं बच जाती। मतलब पतली पतली ट्यूब होते 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 एंड में होते होते बिल्कुल पतली पतली ट्यूब हो जाएगी, बिल्कुल दीवार बिल्कुल यूनिसेलुलर हो जाएगी और हर एक सेल को जाके न्यूट्रिशन दे रही होगी। बॉडी के हर एक सेल को जाके न्यूट्रिशन दे रही होगी। इतनी पतली पतली डिवाइड होते 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 जाती है ये। पक्का क्लियर है? अब असली में देखो होता ही है कि यहाँ पर जो ट्यूब होती है ना डिवाइड नहीं होती है, यहाँ से ही बनते हुए वापस आ जाती है। ठीक, लेकिन अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ के दिखा रहे हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखे हुए हैं सेल्स, यहाँ पे क्या रखे हुए हैं? सेल्स। ये रहे सेल्स, ठीक है। अब इन सेल्स को क्या होता है? न्यूट्रिशन मिल जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इन सेल्स को क्या होता है? न्यूट्रिशन दे दिया जाता है। पक्का क्लियर? अब इन सेल्स को जब न्यूट्रिशन मिलेगा तो यहाँ से, अभी इस सेल को न्यूट्रिशन मिल गया, अब इसमें से कलेक्ट करनी है गंदगी। ठीक, क्योंकि यहाँ से तो साफ ब्लड आया है ना, तो अगर तुम ध्यान से समझोगे कि सारा का सारा ऑक्सीनेटेड ब्लड आया, सारा ब्लड यहाँ पे गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पर गया ब्लड, यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, है ना। हर जगह पे ब्लड जाएगा, ठीक है। इधर भी गया, इधर भी गया, ठीक। हर जगह पे ब्लड क्या हो रहा है? डिवाइड होता जा रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। इस तरीके से ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता रहेगा और जाकर एंड में हर एक सेल को क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? असलियत में क्या होता है कि ट्यूब्स कंबाइंड रहती है, एक तरफ से आती है और कंबाइन होकर निकल जाती है, तो डिफ्यूजन से ब्लड न्यूट्रिएंट मिलता है। अभी हम थोड़ा सा उसको बीचों से तोड़कर दिखा रहे हैं, थोड़ा सा अलग, तो अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें आगे। ठीक है, अच्छा सुनो। अब जो ये सेल को न्यूट्रिएंट मिल रहा है, जब पिछली बार जो इनको न्यूट्रिएंट मिला था ये उसकी तो गंदगी बना चुके होंगे। अब जब ब्लड जा रहा होता है तो उसको कहते हैं कि भाई तू गंदगी ले जा, तो ब्लड कहता है ठीक है। अब एक चीज़ सोचो, अगर ब्लड जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से गंदगी लेके जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन था वो आया है, अब वो CO2 प्लस गंदगी को जब लेके जाएगा तो सारा ब्लड मिक्स हो जाएगा ना। इतने बड़े मैकेनिज्म का फ़ायदा ही क्या है? इसीलिए गंदगी को कलेक्ट करने के लिए, वापस बाहर फेंकने के लिए दोबारा एक नई साइकिल बनाई जाती है, दोबारा एक नया मैकेनिज्म बनाया जाता है। ठीक है, वो यहाँ से चालू होगा। पक्का क्लियर? अब समझना ज़रा ध्यान से। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना इसको शिफ्ट कर देता हूँ यार, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अब सुनना, यहाँ तक क्लियर है? अब दिमाग लगाना ज़रा ध्यान से। अब सारा का सारा ब्लड क्या किया जाएगा? कलेक्ट करके वापस भेजा जाएगा। ठीक, अच्छा, तो यहाँ से काम की चीज़ें आई हैं। अब इसमें से गंदगी कलेक्ट की जाएगी और गंदगी कलेक्ट करके अब छोटी छोटी, अब देखो आते समय क्या होता है, बड़ी बड़ी ट्यूब छोटे छोटे ट्यूब से डिवाइड होकर हर एक सेल को पकड़ा रही थी। अब हर एक सेल से गंदगी कलेक्ट करनी है तो क्या होगा? छोटी छोटी ट्यूब बनकर बड़ी ट्यूब बनेंगी। पक्का क्लियर है? तो छोटी छोटी ट्यूब्स क्या करेंगी? अब छोटी छोटी ट्यूब्स मिलकर बड़ी ट्यूब्स बनाया करेंगी। ठीक है, अब बड़ी ट्यूब जब बनेगी तो यहाँ से ब्लड को लेगी आगे और यहाँ से छोटी छोटी ट्यूब्स लेके गंदगी को, बहुत सारी गंदगी को, मैं सीधा डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, वो सारी की सारी गंदगी कहाँ पे जाके गिरेगी? यहाँ पर जाके गिरेगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? ठीक है, देखना ज़रा ध्यान से। तो सारी की सारी गंदगी कहाँ पे जाके गिरेगी? यहाँ पे जाके गिरेगी। अब गंदगी वाला ब्लड है तो गंदगी वाले ब्लड को ब्लू से दिखाते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब गंदा ब्लड है। ठीक है, तो यहाँ से गंदगी को कलेक्ट करेगा, यहाँ से गंदगी को कलेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से गंदगी को कलेक्ट करके ये सारी गंदगी वाला ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करके आगे पहुँचा दिया जाएगा और सारा का सारा गंदगी ब्लड कहाँ पर आके गिरेगा? राइट आर्टरियम में। समझ में आ गया? मैंने अभी मैंने किसी ट्यूब का नाम नहीं बताया। ठीक, अभी सिर्फ मैकेनिज्म समझ रहे, ब्लड कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब सारा का सारा ब्लड जब राइट आर्टरी में आके कलेक्ट हो जाएगा तो राइट आर्टरी में क्या करेगा? स्वेल करने लगेगा और जब वो श्रिंक करेगा तो सारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पर? एक ही रास्ता बचा है, राइट वेंट्रिकल में। समझ में आ गया? राइट वेंट्रिकल में जैसे ब्लड आएगा या अब राइट वेंट्रिकल स्वेल करेगा, जब ये राइट आर्टरी श्रिंक कर रहा होगा तो राइट वेंट्रिकल स्वेल करेगा। अब जब राइट वेंट्रिकल स्वेल करके जब आएगा तो ये सारा ब्लड वापस किसको पहुंचा देगा? लंग्स को पहुंचा देगा और लंग्स को बोलेगा कि ये ले भाई अपना ब्लड वापस पकड़।
बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और सारा का सारा गंदा ब्लड क्या होगा, वापस राइट वेंट्रिकल से लंग्स में पहुंचा दिया जाएगा। लंग्स इस ब्लड को कलेक्ट करके दोबारा साफ करेगा और दोबारा क्या करेगा, इस पाइप के थ्रू राइट लेफ्ट आर्टरियम के पास पहुंचा देगा। क्लियर। लेफ्ट आर्टरियम स्वेल करेगा, फिर श्रिंक करके सारा ब्लड पंप कर देगा बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल स्वेल करके जब श्रिंक करेगा तो एक ही रास्ता बचेगा पीछे से पाइप का, वो बड़ा सा पाइप छोटे छोटे पाइप से डिवाइड होते हुए जाएगा और डिवाइड होकर हर एक सेल को पकड़ा देगा। हर एक सेल से गंदगी कलेक्ट की जाएगी और गंदगी कलेक्ट करके छोटे छोटे ट्यूब बड़े बड़े ट्यूब में बनकर सीधा राइट आर्टरी में जाके गिरेंगे। राइट आर्टरी स्वेल करके जब श्रिंक करेगा तो सारा ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल स्वेल करके जब श्रिंक करेगा तो सारा ब्लड वापस लंग्स में। लंग्स दोबारा ब्लड को फिल्टर करेगा और ये मैकेनिज्म चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक, जब तक हमें भगवान नहीं बुला लेते, है कि नहीं। तो ये मैकेनिज्म इस तरीके से काम करता है। ठीक, अभी इसमें बहुत सारी डिटेल्स बची हैं अभी तो, ठीक है। अब समझना ज़रा ध्यान से यार कि ठीक है भैया ये तो मैकेनिज्म समझ में आ गया, लेकिन हमने पाइप्स के नाम नहीं समझे। अच्छा एक चीज़ और, मैं तुम्हें बार बार ये बोल रहा था कि ये जो पाइप होता है यहाँ का और ये जो पाइप होता है जुड़े हुए होते हैं। ठीक, मतलब एक तरफ से गंदगी वो काम की चीज़ जा रही है और दूसरी तरफ से गंदगी जा रही है, ये दोनों चिपके हुए होते हैं। ठीक, तो ब्लड के वो न्यूट्रिएंट सेल को कैसे मिलता है, तो डिफ्यूजन के थ्रू मिलता है। तो मतलब ये पाइप ऐसे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे सेल्स हैं बहुत सारे, तो इनको यहाँ पे डिफ्यूजन से मिलता रहता है और ये दूसरी साइड से डिफ्यूजन से देते रहते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिएंट आया और यहाँ से न्यूट्रिएंट गंदगी चली गई, ऐसे होता है ये। ठीक है, तो कनेक्टेड होता है ये। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं ट्यूब्स की। ठीक, अब ट्यूब्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, ट्यूब्स क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो समझो सबसे पहले जो ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल से वो सबसे बड़े पाइप में जाता है। खुद सोचो ये सबसे बड़ा पाइप होगा क्योंकि ये बड़ा पाइप छोटे छोटे पाइप से जाके डिवाइड होता है। क्लियर। ये जो छोटे छोटे पाइप्स है इनका नाम क्या है, इन छोटे छोटे पाइप्स का नाम है आर्टरी। क्या नाम है इनका, आर्टरी। 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 इस साल हर साल इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और 2021 में यही आया है कि विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी। तो आर्टरी अगर ये है तो सबसे बड़ी आर्टरी ये होगी और सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या है, अओर्टा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये AORTA है, कहने का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है अओर्टा में, अओर्टा से आर्टरी, और फिर एंड में जाके बिल्कुल पतली पतली ट्यूब बचती है बिल्कुल सिंगुलर सेल की। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है कैपिलरी। क्या बोलते हैं इनको, कैपिलरी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब मैंने बोला था कि ये जुड़ी हुई होती है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कैपिलरी होगा। तो इसीलिए कि यहाँ पे भी इसको क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। सॉरी, ठीक है मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी मिल मिलकर बड़ी ट्यूब बनाते हैं जिनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है वीन। और फिर वीन बहुत सारी जब आएंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी ट्यूब होगी, मैंने डायरेक्ट दिखाया है वो बात अलग है। यहाँ पे सबसे बड़ी ट्यूब होगी तो इस ट्यूब का नाम क्या होता है यहाँ पे, वेना कावा। समझ में आया। विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी 2020 अओर्टा, विच इज़ द लार्जेस्ट क्या नाम है, वीन 2021 वेना कावा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्या क्लियर है। तो लार्जेस्ट आर्टरी इज अओर्टा, लार्जेस्ट वीन इज वेना कावा। अब समझ में आया, पक्का क्लियर है। अब मैं तुम्हें सीधा सीधा बताऊंगा सारे चीज़ें, अब तुम सिर्फ ध्यान देना बोर्ड पर। ठीक, अब मैं सीधा मैकेनिज्म के नाम लूँगा, सीधा इस पर ध्यान देना कि मैं कहाँ से कहाँ ब्लड ट्रांसपोर्ट करा रहा हूँ, नाम एग्जैक्टली समझने हैं। ठीक है, तो सुनो जरा ध्यान से। सबसे पहले लंग्स से शुरू करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना जरा स्क्रीन पर। ठीक, तो सुनो, सबसे पहले लंग्स ने ब्लड को फिल्टर करा, लंग्स ने ब्लड फिल्टर करके दे दिया लेफ्ट आर्टरियम को। लेफ्ट आर्टरियम स्वेल करता है, स्वेल करके जब श्रिंक करता है तो सारा का सारा ब्लड ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्लियर। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल स्वेल करके सारा ब्लड पहुंचा देता है बड़ी ट्यूब में जिसका नाम क्या है, अओर्टा। अओर्टा से आर्टरी, आर्टरी से कैपिलरी, कैपिलरी ने हर एक सेल को न्यूट्रिएंट दे दिया, हर एक सेल से न्यूट्रिएंट मिल गया। अब हर एक सेल से जब न्यूट्रिएंट मिल गया तो वापस गंदगी को देता है, वो किसको, वापस गंदगी किसको देगा, वो वापस गंदगी देगा कैपिलरी को। ठीक है, वापस गंदगी कैपिलरी कलेक्ट करके बड़ी ट्यूब में जाता है, डेट इज वीन। वीन सबसे बड़ी ट्यूब में जाता है वेना कावा, वेना कावा से राइट आर्टरियम में आता है, राइट आर्टरियम स्वेल करके श्रिंक करेगा तो ट्राइकस्पिड वॉल से होते हैं राइट वेंट्रिकल और दोबारा फिल्टर होने के लिए आ जाएगा लंग्स में। ठीक है, तो अब मैकेनिज्म अगर आप समझोगे तो लंग्स से ब्लड गया लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा, अओर्टा से आर्टरी, आर्टरी से कैपिलरी, कैपिलरी से हर एक सेल से गंदगी कलेक्ट करी वापस कैपिलरी ने, कैपिलरी से वीन, वीन से वेना कावा, वेना कावा से राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल दोबारा लंग्स के लिए फिल्टर होने के लिए आ गई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर है। और जब ये सीचर ने सर जी ने बनाया तो एक बंदे को दिक्कत हो गई। ठीक है, उसने बोला कि सर एक बात बताओ, तो सर ने बोला थोड़ी देर रुक अभी आता हूँ। जब तक सर गए और उसने सोचा कि अरे सर तो बहुत देर में आएंगे, उसने एक दिमाग लगाया, उसने बोला कि यार सर ने सबके नाम तो रख दिए है ना, लेकिन दो ट्यूब हैं, एक तो लंग्स से जिसमें हार्ट में जा रहा है और हार्ट से लंग्स में जिसमें आ रहा है, उनके तो नाम ही नहीं रखे, है कि नहीं। तो भाई साहब ने क्या करा, एक दिमाग लगाया और उसने इनके नाम रख दिए। इसने क्या करा, इसका नाम रख दिया आर्टरी
सॉरी, इसने इसका नाम रख दिया वीन और इसका नाम रख दिया आर्टरी। और जब सर आए उनको बोला कि सर देखो आपने गलती करी थी, मैंने वो सही कर दी। सर ने उसके कान पे लगाया, सर ने बोला गधे, अगर तो पूरे डायग्राम को ध्यान से देखेगा तो हमेशा पहली बात तो हार्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीनेटेड ब्लड है और हार्ट के राइट हैंड साइड पे हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। और जब भी ऑक्सीनेटेड ब्लड किसी के पास है तो उसका नाम आर्टरी होता है, और जिसके पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसका नाम वीन होता है। अब एक गधे, हार्ट से लंग्स से जो ब्लड निकल रहा है वो साफ ब्लड है, वो भी पहले बताया था, उसका नाम तो आर्टरी से होना चाहिए था, तूने वीन रख दिया। और उसका नाम वीन होना चाहिए, तूने आर्टरी रख दिया। अब उनके पास रबड़ तो थी नहीं, है कि नहीं। अब क्या किया गया, तो एक टर्म लगा दिया गया इसके आगे, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। तो इसके आगे एक वर्ड लगा दिया, डेट इज कॉल्ड पुल्मोनरी। तो यार याद रखना कि पुल्मोनरी वीन और पुल्मोनरी आर्टरी अपोजिट काम करती है। इसका मतलब वीन डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पुल्मोनरी वीन ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पुल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। दूसरी बात, पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वीन वो बॉडी को कनेक्ट नहीं करती है, वो हार्ट और लंग्स को कनेक्ट करती है। पुल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड को लेकर आएगी कहाँ से, हार्ट से लंग्स के पास, और पुल्मोनरी वीन जो है वो लंग्स से हार्ट के पास लेकर जाती है। ये अच्छा तरीका भी है एक, इसलिए पुल्मोनरी वर्ड लगाया भी गया कि आपको एक्जैक्टली पता हो कि हम कौन से पाइप की बात करें, जो हार्ट को बॉडी से कनेक्ट करता है उसकी, या फिर जो लंग्स को हार्ट से कनेक्ट करता है उसकी। तो लंग्स को जो हार्ट से कनेक्ट करता है उसके आगे नाम क्या आ जाएगा, पुल्मोनरी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर है। ये है हार्ट का मैकेनिज्म, पक्का क्लियर। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, अब मैं कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक। तो अब सारे नाम लेंगे हम प्रॉपर तरीके से और अब इसको फाइनल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लंग्स ने ब्लड को फिल्टर करा, लंग्स ने ब्लड को फिल्टर करने के बाद किसको दे दिया, पुल्मोनरी, किसको, पुल्मोनरी वीन को दे दिया, याद रखना ये नाम। अच्छा, लंग्स ने ब्लड को फिल्टर करा तो सारा ब्लड दे दिया पुल्मोनरी वीन को। पुल्मोनरी वीन से वो गया किसके पास, लेफ्ट आर्टरियम के पास। लेफ्ट आर्टरियम स्वेल करता है, श्रिंक करके सारा ब्लड पहुंचा देता है बाइकस्पिड वॉल से होते लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल स्वेल करेगा, फिर जब श्रिंक करेगा तो सारा ब्लड जाएगा अओर्टा के पास, अओर्टा से आर्टरी, आर्टरी से कैपिलरी, कैपिलरी से हर एक सेल, हर एक सेल को न्यूट्रिएंट मिल गया। अब हर एक सेल गंदगी पास ऑन करेगा तो आ जाएगी किसके पास, कैपिलरी के पास वापस। कैपिलरी से मिलकर बड़ी एक ट्यूब बनेगी जिसका नाम है वीन, वीन से वेना कावा, वेना कावा से राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम स्वेल करके श्रिंक करेगा तो ट्राइकस्पिड वॉल से होते हैं राइट वेंट्रिकल के पास, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे चल जाएगा, हार्ट के पास, बोले सॉरी लंग्स के पास, ब्लड फिल्टर होने के लिए पुल्मोनरी वीन के थ्रू। बताओ समझ में, पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर है। तो इस तरीके से हार्ट मैकेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन चलता है, ये आपको पता होना चाहिए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर है। अच्छा, अब थोड़ी सी डिटेल की बात करते हैं, ठीक। पूरे मैकेनिज्म में मतलब लंग्स से ब्लड निकला और घूम फिर कर लंग्स के पास ब्लड आ गया, ध्यान से सुनना। लंग्स, पुल्मोनरी वीन, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अओर्टा, आर्टरी, कैपिलरी, कैपिलरी से सेल, सेल से कैपिलरी, कैपिलरी से वापस वीन, वीन से वेना कावा, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल और दोबारा लंग्स। इस पूरे मैकेनिज्म में लंग्स से घूमकर वापस लंग्स के पास ब्लड आ जाना इज नॉन एज कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और एक कार्डियक साइकिल के अंदर, वन कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है दोस्तों, एक कार्डियक साइकिल में लगता है सिर्फ 0.8 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से भी कम। क्लियर, 0.8 सेकेंड में मतलब इतनी जल्दी ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। 1 सेकेंड भी नहीं हो पा रहा, उससे पहले एक बार ब्लड घूम के पूरी बॉडी से आ भी चुका है। देख लो कितनी तेज काम करता है। अच्छा, पर साइकिल कितना ब्लड पंप करता है, 70 मिलीलीटर ब्लड पंप करता है, पक्का क्लियर है। अगर आप इसको एस्टिमेट लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इसीलिए हमारा हार्ट 1 मिनट में, मतलब जिसके अंदर है 60 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड से भी कम लग रहा है तो ज़्यादा ही होगा, तो लगभग 70 से 72 टाइम्स बीट करता है हमारा हार्ट, है कि नहीं, पक्का समझ में आया। अच्छा, अब हमारा हार्ट ना साउंड भी प्रोड्यूस करता है यार, ठीक है। डॉक्टर जब हमारे को चेकअप करता है हमारा, तो हमारे यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाता है और देखता है कि आपकी तबीयत खराब है, सही है या क्या है क्या नहीं है, है ना। तो कैसे बता पाता है कि आपकी तबीयत खराब है या सही है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है ना यार, वो वॉल्व्स की वजह से ना 2 तरह की साउंड प्रोड्यूस करता है। क्लियर, 2 तरह के साउंड में से एक साउंड का नाम है लब और एक साउंड का साउंड है, एक दूसरी साउंड का नाम है डब। क्लियर, हंसना नहीं है, ठीक है। तो सुनो, एक साउंड का नाम है लब और एक का नाम है डब। अब ये जो हार्ट के जो मैकेनिज्म है ना, ये हम स्टेथोस्कोप लगाता है डॉक्टर, वो सुनता है, उससे पता कैसे चलेगा। तो सुनो, देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो लब और डब साउंड है ना, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लब एंड डब, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है। जो साउंड प्रोड्यूस होती है ना, ये कैसे होती है, तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल केस में अगर आपकी तबीयत खराब नहीं है तो आपकी जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो ऐसे होगी, लब डब, लब
डब ऐसा साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लियर? लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब है या फिर आपकी बॉडी के साथ कोई दिक्कत है तो हार्ट पे तो उसका असर होगा ही होगा। इसीलिए हार्ट क्या करने लग जाता है, साउंड में दिक्कत होने लगती है और वो हिसिंग साउंड हो जाती है, थोड़ी सी खिंचने लग जाती है। मतलब नॉर्मल केस में हो रहा था लब डब ऐसे हो रही थी। अब अगर तबीयत खराब है तो क्या होने लगेगा, लब डब, मतलब खिंच रही है साउंड, देख रहे हो, हिसिंग साउंड हो रही है। तो डॉक्टर को उससे समझ में आया कि भाई कोई ना कोई तो दिक्कत है, फिर वो डायग्नोस करेगा और दवाई देगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? ये है कार्डियक साइकिल की कहानी। पक्का समझ में आया? अब हमारे पास क्या बचा है कि ये जो आर्टरी और वीन आपने जो पढ़ा, इनकी क्या डिटेल्स हैं, और एक टॉपिक दैट इज सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। अब वो सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन क्या होता है अभी आगे जाके समझेंगे, लेकिन ये है ह्यूमन हार्ट का पूरा टॉपिक। ठीक है, एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ लास्ट, वो ये कि अगर तुम ध्यान से समझोगे एक चीज़ यार, तो सुनो, लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड कहाँ जाता है? सोचो, लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ज़्यादा दूर तो नहीं है। दूसरी बात, राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में, ज़्यादा दूर नहीं है। दूसरी बात, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स के पास, और हार्ट और लंग्स तो पास में ही रखे हुए हैं। लेकिन राइट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। अब सोचो, राइट वेंट्रिकल से अगर ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि पूरी बॉडी में पहुँचा सके, है कि नहीं? इसीलिए जो राइट वेंट्रिकल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रेशर लगाता है। और जब राइट वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रेशर लगाता है दोस्तों, तो भाई क्या होगा, इसके बर्स्ट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जब ये पंप करेगा बहुत तेज़ी से ब्लड को पंप करेगा तो दिक्कत भी होगी। इसीलिए ये भगवान को पता था, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने लेफ्ट वेंट्रिकल की जो दीवार है उसको क्या कर दिया, ज़्यादा थिक कर दिया। ज़्यादा थिक का मतलब ज़्यादा मस्कुलर बना दिया। अब इससे होगा ये कि ज़्यादा अगर प्रेशर जनरेट होता भी है तो ये जो दीवार है ना, इस प्रेशर को क्या करेगी, झेल पाएगी। समझ में आ गया? तो इस बात का ध्यान रखना कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है वो कंपैरेटिवली वो ज़्यादा थिक होती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? ख़त्म। तो दोस्तों ये था ह्यूमन हार्ट का टॉपिक। समझ में आ गया? अब यहाँ से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि भाई क्या है ये। ठीक है, अगली क्लास का इसी का हाफ पार्ट है। अभी तक हम एक एक टॉपिक में ख़त्म कर रहे थे, लेकिन ह्यूमन हार्ट थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए इससे आगे एक पार्ट हम अगले टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय। ठीक है, बाकी शेयर करो दोस्तों के साथ यार। ठीक है, बाकी चलो मिलते हैं, पढ़ाई करो लेकिन अच्छे से। बाय बाय।